हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी CHSL 2025 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट। इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, जो पीछे थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो गया, मैं थोड़ा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी, तो अभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कह रहा है एक पार्टनरशिप है, एक साझेदारी है, जिसके अंदर ए ने इन्वेस्ट करा है 75,000, ठीक है, बी ने इन्वेस्ट करा है 1 लाख एंड सी ने इन्वेस्ट करा है 1,50,000 रुपीज। अब वो क्या कह रहा है, एक साल के बाद बी ने विड्रॉ कर लिए 20,000। तो देखिए एक साल तक ये पूरा ऐसा ही कहानी चली और बी ने अगर 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, 20,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल लिए, तो अब उसका कैपिटल कितना रह गया, 80,000। ठीक है, 20,000 निकालिए 80,000। अब वो क्या कह रहा है, ये सब कुछ चला 3 साल तक। तो अगर एक साल इतना चला था तो ये 80,000 कितना चला होगा, 2 साल, और बाकी इन तीनों का ये सब चला पूरा 3 साल। ठीक है, कंप्लीट 3 इयर्स चले। अब वो कह रहा है जो एंड में प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 4.5 लाख रुपए का। तो हमें सी का शेयर बताना है, सी का प्रॉफिट का शेयर। अब देखिए प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैपिटल इंटू टाइम कर दो और उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो, तो वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। तो अब देखिए 3 जीरो मैंने यहाँ से हटा दिए, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और ये 3 यहाँ से। देन 5 1 जा, 5 5 जा, ये हो जाएगा 20, ये 16, ये हो जाएगा 30। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 45:2 में। ये हो जाएगा 20, 16 2 जा 32, 32 प्लस में 20, तो ये हो जाएगा 52, और ये हो जाएगा सी का कितना, 90। तो बस हमें यही बताना है, सी का बताना है प्रॉफिट कितना होगा। तो 4.5 लाख डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज, सम ऑफ द रेशियोज कितना हो जाएगा 187, और सी का चाहिए तो सी का रेशियो कितना है 90। अब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, देखो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा 2,16,577 रुपीज। अब देखिए ये कह रहा है साइन ए कितना है, 3/5। अगर साइन ए आपका 3/5 है तो ये कितना हो जाएगा 4। साइन ए है आपके पास 3/5, तो कॉज ए कितना होगा आपके पास 4/5। ठीक है, अब देखिए कॉज बी है आपके पास 5/13, तो ये कितना होगा 12। ये ट्रिपलेट होते हैं, कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास कॉज बी है कितना 5/13, तो साइन बी कितना होगा आपके पास 12/13। ठीक है, 12/13, 5/13, देन ये 12/13। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, साइन ए कॉस बी। साइन ए आपके पास है 3/5, कॉस बी है आपके पास 5/13, प्लस में कॉस ए कितना है आपके पास 4/5, इंटू में साइन बी कितना है आपके पास 12/13 कर देते हैं। एलसीएम लेना है तो ये हो जाएगा 13 5 जा 65, ये हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 12 4 जा 48, 8 5 13, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 5 63। तो आंसर विल बी 63 अपॉन में 65। देखिए जब भी देखो यहाँ पे थीटा आपके पास है ए और यहाँ पे थीटा आपके पास क्या था बी, तो जब भी थीटा दोनों के अलग हों तो दोनों के अलग ही आपको ट्राइंगल फॉर्म करने पड़ेंगे, नहीं तो आप एक ही ट्राइंगल में कर दोगे तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे थीटा ए है तो वहां पे भी कॉस के थीटा की ए की ही वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। जहां थीटा बी है, मतलब जिसका भी थीटा बी है, तो अगला भी थीटा बी का ही वैल्यू कैलकुलेट होगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अब देखो अगर आपको एक चीज बहुत क्लियर है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और अगर उल्टा हो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हो, मतलब सीपी माइनस एसपी हो, तो ये आपको पता होगा ये क्या होता है, लॉस होता है। तो अभी आपको ये सिनेरियो दे रखा है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, सॉरी प्रॉफिट कितना दे रखा है 500 रुपए। और देखिए ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कितना है 25%। मतलब कॉस्ट प्राइस का अगर आप 25% करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 500 रुपए मिलेगी। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। 25 1 जा 2 जा, तो देखो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया 2,000, और आपको प्रॉफिट कितने का था 500 रुपए का। प्रॉफिट लेने के बाद आपने क्या करा, बेचा ही होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2,500 रुपए। अब देखिए नेक्स्ट वो कह रहा है, द नंबर ऑफ अ कार इन अ पार्किंग लॉट इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ
ट्रक इज टू कार, कार कितनी है 20% ज्यादा है तो 120 है, और ट्रक कितने हैं 100 हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक टू कार्स। ठीक है, रेशियो बताना है तो कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो 5:6। देखो 6:5 भी था, कंफ्यूजन हो सकता है, तो देखो जो चीज पहले पूछी जाए, तो ट्रक पहले लिखा है तो हमने भी यहाँ ट्रक पहले लिखा है, और कार बाद में है तो यहाँ हमारा भी कार बाद में। आप उल्टा लिख दो, मतलब पहले तो उसने कार की बात करी थी तो आप कार इज टू ट्रक भी कर सकते थे, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती। तो एंड में आप क्वेश्चन देखा करो, जो चीज पहले पूछी गई है उसे ही पहले लिखना है। अब वो क्या कह रहा है, द अमाउंट डबल्स इन 2 years अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक राशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो P से 2 गुनी होने में, 2P होने में उसे कितना टाइम लगा है 7 years। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी years विल इट टेक टू अमाउंट ग्रो 16 times। तो P से 16P होने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये जो 16 है इसे 2 की फॉर्म में लिख दो, तो ये क्या होगा 2 की पावर 4, सेम ईयर उतारा 7 मल्टीप्लाई कर दो किससे पावर से, तो कितना टाइम लगेगा उसे 28 years लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। देखो अब एवरेज का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, एवरेज इज इक्वल्स टू में ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो आपको देखो इसके अंदर 2 चीजें दे रखी हैं, एक तो एवरेज दे रखा है, औसत दे रखा है, ये सब एवरेज है आपके लिए। ठीक है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ये वाला जो टर्म है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी है 20, 30 एंड 50। हमसे पूछा जा रहा है इनका कंबाइन एवरेज। तो देखो कंबाइन एवरेज करने के लिए पहले हमें सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस निकालनी पड़ेंगी इन तीनों की। तो देखो 20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकल आएंगी। ठीक है, तो ये इसका एवरेज था, एवरेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना आ गया 1000। देन 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो ये हो गया 1800, और किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35, तो ये इसका टोटल आ जाएगा 6300। तो अब आपका ये जो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन है ये आ गया। आपको क्या बताना था कंबाइन एवरेज, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना है आपके पास 100, तो आपका कंबाइन एवरेज कितना आ जाएगा 63। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है एक नंबर है जिसको डिवाइड करोगे आप 45 से, तो वो क्या करेगा एक रिमाइंडर देगा 27 का। अब बस इसी पे बात करते हैं। देखो 45 प्लस 45 2 जा कितना होगा 180। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो इसके अंदर डिफरेंस कितने का आएगा 9 का, 27 का तो नहीं आएगा। अब दूसरी बात आ गई 117 की, अगर आपने 90 में से माइनस कर दोगे 117, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा 27 का। तो यही वो छोटा नंबर है जिसको आप 45 से डिवाइड करोगे तो 27 का रिमाइंडर देगा, और 27 से डिवाइड करोगे तो किसका रिमाइंडर देगा 9 का। आप चाहो तो यही इसी के ऊपर इंप्लीमेंट कर लो, मतलब 45 को आगे बढ़ाते जाओ, ये हो जाएगा 180, देन 180 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 360, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 9 रिमाइंडर रहेगा। ऐसे ये नेक्स्ट के अंदर भी आपको रिमाइंडर कम का ही मिलेगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, रवि स्कोर करता है 40% मार्क्स। सपोज जो टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स थे वो x थे, उसमें से रवि ने क्या करा 40% का स्कोर करा और फेल हो गया 30 मार्क्स से। फेल हो गया 30 मार्क्स से, मैंने अगर उसको 3 मार्क्स और दे दिए तो अब जो ये रवि था ये यहाँ तक कहाँ पे पहुंच गया पासिंग मार्क्स के बराबर में। ये अभी रवि की बात हो रही है, रवि यहाँ पे कहाँ तक पहुंचा दिया, मैंने उसको रवि को 30 मार्क्स दे के पास कर दिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, सोहन ने स्कोर करे 50% मार्क्स, तो x का अगर सोहन ने 50% स्कोर करा और उसको क्या हो गया 20 मार्क्स ज्यादा हो गए पासिंग मार्क्स से। अब मैं क्या करूंगी, सोहन को भी कहां तक पहुंचा दूंगी पासिंग मार्क्स तक। अगर इसके 20 ज्यादा हैं तो मैंने अगर इसमें से 20 मार्क्स इसके ले लिए तो अब ये दोनों कहाँ है इक्वल स्टेज पे हैं, दोनों पासिंग मार्क्स पे हैं। ठीक है, तो हमसे बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्जाम में, तो बेसिकली हमें x का वैल्यू बताना है। ठीक है, कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x प्लस में 300 अपॉन में 10, एलसीएम ले लेंगे, इज इक्वल्स टू में 5x माइनस का 200 अपॉन में 10, कैंसिल कर देंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 500। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 500। दोनों को बस आपको क्या करना है पासिंग मार्क्स पे पहुंचा देने, तो अब दोनों की इक्वेशन क्या है सेम है, दोनों एक ही स्टेज पे खड़े।
ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है, देखो अब बेसिकली आपको एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। बस एक फॉर्मूला याद कर लो, इसमें से स्पीड कैलकुलेट करना है स्पीड कर लो, टाइम कैलकुलेट करना है टाइम कैलकुलेट कर लो। अब वो क्या कह रहा है, एक मैन ट्रैवल करता है गुड़गांव से जयपुर, गुड़गांव से जयपुर गया है, कितना डिस्टेंस था, डिस्टेंस था 240 और किस स्पीड से चल रहा था, 60 की स्पीड से। तो कितना टाइम लग गया उसको, 4 घंटे लग गए। उसके बाद उसने क्या करा, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया जयपुर पे, जयपुर पहुंचने के बाद उसने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो पूरा उसको जयपुर तक का टाइम आप मान लो 5 घंटे लगे। उसके बाद उसने क्या करा, जयपुर से अजमेर के लिए निकला, 130 किलोमीटर था डिस्टेंस और चला किसके स्पीड से, 50 की स्पीड से। तो उसे टाइम कितना लगा, 5 2 जा और 5 6 जा 30। ठीक है, अगर आप पूरी जर्नी के अंदर उसका टाइम देखो तो उसको कितना टाइम लगा, 7.6 किलोमीटर, सॉरी 7.6 आवर्स टोटल जर्नी के अंदर उसको टोटल टाइम लग गया। तो हमसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस उसका जो ये दोनों का डिस्टेंस है मिला के, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 370 किलोमीटर उसने चला है, और कितने टाइम में चला है, 7.6 आवर्स के अंदर। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 48.68 किलोमीटर। अब देखो कैलकुलेशन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो आप कैलकुलेट खुद करा करो, एग्जामिनेशन रूम में काम आएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए जो है मान लेते हैं उसकी एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट, और वो सारा काम कितने दिन में कंप्लीट करता है, 3 दिन में। तो 1 दिन में वो कितना काम कंप्लीट करता है, 1/30। तो हमसे पूछा जा रहा है 6 दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/5 यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है एक आइटम को मार्क करा गया है 20% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से। सपोज 100 रुपए की चीज थी तो उसको 120 पे क्या करा गया है, लिस्ट करा गया है, 20% ज्यादा मतलब 120%। और उसके बाद ऑफर करा गया है डिस्काउंट कितना, 10% का, मतलब उसको 90% की वैल्यू पे बेचा गया है। तो 12 9 जा 108। तो देखो 100 रुपए की चीज कितने में बेची गई है, 108 रुपए में। तो हमसे पूछा जा रहा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है उसे, 8% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम अपॉन में 100, ये इसके इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट के। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार देता है, 3 वर्ष के बाद प्राप्त हुआ कुल ब्याज कितना है, 2400। तो देखो एक अमाउंट था जो उसने लेंड करा कितना, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, 2400। अभी तो देखो कैलकुलेट करते हैं कि उसने कितने अमाउंट को लेंड करा था। तो आपका जो प्रिंसिपल है, धनराशि कितनी आ गई, 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपीज। तो अब वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही वुड रिसीव आफ्टर एंड ऑफ द 5 years। अगर वो इस अमाउंट को 5 साल के लिए सेम सिंपल इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट पे दे, तो उसको एंड में कितना मिलेगी, क्या कहते हैं, कितना फाइनल उसको अमाउंट मिलेगा। तो देखो ये तो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट करा था वो कितना था, 10,000। तो टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा, 14,000 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंपल है, इसके अंदर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। जस्ट अ सेकंड, देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab, बस यही अप्लाई करना है। तो a + b है, तो अगर आप इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो a + b का होल स्क्वायर आपके पास कितना है, 100 इज इक्वल्स टू में a² + b², ये है 58 प्लस में 2ab। ठीक है, ये इधर जाके 58 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका 42 इज इक्वल्स टू में 2ab। तो ab बोल दो या xy बोल दो, इसका वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 21। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इसका, मतलब आप इसको अंडर रूट करो या इनमें से किसी नंबर को क्या करो, आप स्क्वायर करो, तो आपको क्या आना चाहिए, 7744। अब देखिए अगर आपका कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर करिए, 2 2 जा 4, 4 है मतलब सिंगल डिजिट है तो 04 लिखा जाएगा, मतलब डबल डिजिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और 8 8 जा 64
इसके अंदर प्लस करिए क्या, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर से, तो 8 2 16, 16 2 32, ठीक है। तो देखिए 4 2, अब यूनिट डिजिट पे ही देख लो, डबल 4 होना चाहिए था, तो 82 तो नहीं होगा, 88 का करते हैं, तो 88 का स्क्वायर करेंगे, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, देन इसका करेंगे 8 8 64, और इसमें क्या प्लस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 और 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो जल्दी में क्या कर लेते हैं, 2 बारी 64 लिख लो, मतलब यार 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 4, देन ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 88 का, मतलब इसको अंडर रूट स्क्वायर रूट करोगे तो 88, और ये 88 का स्क्वायर है 7744। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक मिक्सचर है 75 लीटर का, जिसके अंदर क्या है, मिल्क और वाटर, मिल्क इज टू वाटर है किस रेशियो में, 2:1, 2:1 कर देते हैं, ये 3 से 3 2 जा, और ये हो जाएगा 25, तो 2:1 है, तो ये है 50 और ये है 25 लीटर, ठीक है, 50 लीटर, और वाटर कितना है, 25 लीटर। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितने वाटर ऐड करोगे मिक्सचर के अंदर, जो रेशियो कितना हो जाए 1:2, तो बेसिकली जो आपका वाटर है वो पानी से कितना होना चाहिए, सॉरी, जो आपका वाटर है वो दूध से कितना होना चाहिए, 2 गुना। तो देखो सबसे पहले उसने पूछा कितना क्वांटिटी ऐड करोगे, अगर मैंने इसके अंदर 25 लीटर ऐड कर दिया पानी, तो अभी दोनों की क्वांटिटी क्या हो गई, इक्वल, लेकिन हमें वो क्या बोल रहा है, वाटर क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, 1:2 का रेशियो होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, तो अगर मुझे इसका 2 गुना करना है तो ये कितना होना चाहिए, अब हुआ ये कितना, 2 गुना, 1:2 की रेशियो अब बनी, तो हमने कितना ऐड करा है, 25 लीटर यहाँ ऐड करा और 50 लीटर यहाँ ऐड करा, तो टोटल कितना ऐड करा, 75 लीटर, आपने उसके अंदर क्या ऐड करा, वाटर ऐड करा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अ सॉलिड मेटल स्फेयर, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, उसे मेल्ट करा जा रहा है, पिघलाया जा रहा है। अब आपको देखो एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को पिघलाकर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट बनाओ या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाओ, तो इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है, और जो इन सबका वॉल्यूम होगा, कंबाइन वॉल्यूम, वो हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, वो कह रहा है एक सॉलिड का स्फेयर है, गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, उसे मेल्ट करा जा रहा है, पिघलाया जा रहा है इनटू मल्टीपल स्मॉलर स्फेयर, मतलब एक स्फेयर को पिघला के छोटे छोटे मल्टीपल स्फेयर बनाए जा रहे हैं, जिनकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने वो छोटे छोटे स्फेयर बनेंगे, तो स्फेयर का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 12 इंटू में 12 इंटू में 12, इसको पिघला के n नंबर ऑफ छोटे स्फेयर बनाए गए हैं, 4/3 पाई, और r उसका कितना है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, हमसे बस ये n की वैल्यू पूछी है, कैंसिल कर देते हैं, तो 2 2 2 2 6 जा, ये भी 6 जा, ये भी 6 जा, तो कितने नंबर ऑफ स्फेयर्स बनेंगे, 216, 6 का क्यूब होता है 216। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, हेमिस्फेयर क्या होता है, अर्धगोला, ठीक है, ऐसे करके हेमिस्फेरिकल टैंक है, जिसका उसने हमें रेडियस दे रखा है 3 मीटर का, हमें त्रिज्या दे रखी है 3 मीटर, ठीक है, ये जो इसकी त्रिज्या है 3 मीटर की है। वो कह रहा है इट इज फिल्ड विथ वाटर एट अ रेट ऑफ 18 पाई लीटर पर मिनट, मतलब ये जो इतना पानी है वो हर मिनट उसके अंदर भरा जा रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा उस टैंक को भरने के लिए, और एक चीज हमें बता रखी है 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर। अब देखो सबसे पहले हमें इसके अंदर फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कितना उसके अंदर पानी आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। तो मैं पाई सॉल्व नहीं करती, क्योंकि जो हमें हर मिनट पानी भर रहा है तो वो कितना भर रहा है, 1800 पाई, तो 2/3 पाई आर का क्यूब, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई मीटर क्यूब, इतना उसका वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो उसके अंदर पानी कितना है, 18,000 पाई उसके अंदर पानी है, और हर मिनट पानी कितना भर रहा है, 1800 पाई, तो कितनी देर लगेगी उसे फिल करने में, ये हो जाएगा 1 जा और ये हो जाएगा 10 जा, तो कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट उसे लगेंगे उस टैंक को कंप्लीटली फिल करने में। तो बस बेसिकली पहले आपको उसको वॉल्यूम निकाल के उसे लीटर में कन्वर्ट करना
लीटर में कन्वर्ट करना था। लीटर में कन्वर्ट करके आपको पता लग जाता कि उसके अंदर टोटल कितना पानी है, और हर मिनट अगर 1800 लीटर पानी उसके अंदर जा रहा है तो 18,000 को भरने में 10 मिनट लगेंगे। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है? भिन्न के अंदर कन्वर्ट करना है, बेसिकली p/q की फॉर्म में लाना है। देखिए अब देखो ये क्या है, अगर आप इसे देखो 0.45 के ऊपर बार, क्योंकि 4-5 ही क्या हो रहा है, आपस में रिपीट हुए जा रहा है, रिपीट हुए जा रहा है। अगर 3 नंबर होते तो जो नंबर रिपीट होते उतने नंबर के ऊपर बार। तो देखो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जो नंबर रिपीट हो रहा है लिखो 45, और जो कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 9। तो ये 5 9 5 9 1 9 1, तो क्या होगा 5/11। अगर ये होता 0.454454 ऐसे करके 454 रिपीट हो रहा होता, तो आप क्या लिखते? 454 अपॉन में जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं उतने टाइम्स 9 आ जाता है नीचे, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बस इसको याद रख लो। अगर आपको किसी भी मतलब जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, अगर उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बस जो नंबर रिपीट हो रहा है, और मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 2 बार रिपीट हो रहा है 4545, तो 99 3 बार रिपीट हो रहा होता, मतलब 3 नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे 234 234 234, तो उतनी टाइम्स 9, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं 2 आइडेंटिकुलर सर्कुलर प्लेट्स, 2 प्लेट जिनका क्या कह रहे हैं, ईच देयर मैक्सिमम साइज, दोनों क्या है मैक्सिमम साइज की है, आर कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट। देखो एक सर्कुलर शीट का पेपर है, इसमें से 2 उनके मैक्सिमम साइज के क्या काटे गए हैं, प्लेट्स काटे गए हैं, ठीक है। और जो ये वाली शीट है, बड़ी वाली शीट है, इसकी जो परिधि है, इसका सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है 352 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है एक सर्कुलर प्लेट का, जो इसकी मैक्सिमम साइज की सर्कुलर प्लेट काटी गई है एक, उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो इसका आधा होगा 176 सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस सब का बेस सेम कर दो। अब देखो आपको पता होगा 343 क्या है, 7 का क्यूब है, मल्टीप्लाई में √7 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर आधी, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई किससे करा गया है, n से। तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7n/2 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। अब देखो अगर मैं 7 को, इसको 49 को अगर मैं 7 बनाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 8। अगर इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, तो अच्छा है, नहीं तो उसको दोबारा रिपीट करना। अब आपको एक बात पता होगी, जब बेस सेम हो और नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब बेस सेम हो, सेम बेस, और नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो पावर्स आपस में क्या होती है, प्लस होती हैं। तो पावर्स को अब ले आओ, n + n/2 इज इक्वल्स टू में 8। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू बताना है, तो ये कितना हो जाएगा +n इज इक्वल्स टू में 8 2 16, तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये थोड़े से बेसिक्स आपको क्लियर हो कि आपस में जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, प्लस होती है। अब देखिए हमें स्लोप दे रखा है, ढलान दे रखा है, ढलान किससे डिनोट होता है, m से, कितना दे रखा है -5, और ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ये है x1 ये है y1। तो हमसे पूछा जा रहा है इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस में x1, ये हमें y1 x1 ही दे रखा है। तो y माइनस y1 हमारे पास है 3 इज इक्वल्स टू में m कितना है माइनस में 5, x माइनस में x1 हमारे पास है 2, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, y माइनस में 3 इज इक्वल्स टू में माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10। तो इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल्स टू में माइनस का 5x प्लस का 13, ये 3 इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। देख लेते हैं आंसर भी यही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको 2 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, आप अपने जो भी नोटबुक रहे आप उसके अंदर इसे नोट जरूर करना। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, इसका हमेशा आंसर रहता है 2a² + b², ठीक है। सेकंड है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसका हमेशा आंसर रहता है 4ab। ये दोनों आइडेंटिटीज आप अपने पास नोट कर लेना, आगे कहीं भी काम आती रहेंगी। तो बस हमसे यही पूछा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। तो देखो ये जो न्यूमरेटर है वो इस आइडेंटिटी से निकलेगा और जो डिनोमिनेटर है वो इस आइडेंटिटी से निकलेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 प्लस ये कितना रह जाएगा 1 इज इक्वल्स टू में 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ठीक है ना, समझ में आया, ये 18 और 18 डिवाइडेड बाय 2 9। ठीक है, तो एक वैल्यू मुझे मिल गई है 9 और दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब सेकेंड आइडेंटिटी में पुट करेंगे 7 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू में 4ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू में 4ab। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 4, यही हमसे पूछा था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास वैल्यू हो गया 9 और इसका आ गया 4। ठीक है, सो अब मैं वैसे तो आपके लिए पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बाकी फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसको करने के लिए आपको एक बहुत छोटी सी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉज स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को मैनुपुलेट भी करा जा सकता है। 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है ना, अब ये तो आपको आता ही होगा ना, इज इक्वल टू के इधर उधर करना। अब देखो यही करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो ये क्या है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा की जगह की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाली भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होती है, ये तो टिप्स पे ही रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद आता। अब बाकी जो ये इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, जैसे हम एलसीएम लेते हैं वही करा जाएगा। तो 1 प्लस साइन और ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस, बीच में प्लस है, ये 1 माइनस साइन और ये क्या होगा 1 माइनस कॉस। ठीक है, अभी बस मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ही सॉल्व कर रही हूँ। 1 प्लस 1 ये हो जाएगा कॉस प्लस साइन कॉस प्लस 1 माइनस कॉस माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन कॉस। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा 2 प्लस 2 साइन कॉस। तो अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लोगे तो 1 प्लस में साइन और ये हो जाएगा कॉस, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ गया था साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यही रहेगा। अब देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये थोड़ा सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को मिक्स करके ये देते हैं, तो इसके अंदर कोई शॉर्टकट तो रहता नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। जस्ट अ सेकंड में देख लूँ कुछ मिस तो नहीं रह गया। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ आपको ट्रिपलेट्स भी थोड़े याद कर लेने चाहिए। अब देखो टेन थीटा कितना है 12/5, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस कितनी हो गई 13 हो गई। ये एक ट्रिपलेट होता है 13 12 5। तो हमसे पूछा जा रहा है हाइपोटेनियस बताइए, कर्ण की लंबाई बताइए, तो कितनी आ जाएगी 13। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कॉस ए, फिर वही सेम ट्रिपलेट उसने रिपीट करा है 12 13 और तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन ए पूछा गया है, साइन ए कितना हो जाएगा 5/13 और कॉट ए कितना होगा, कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैंने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कुछ भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।